बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्लों की बूंदी, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। हर घर में खुद इंसान बना सकता है, बाज़ारी चीज़ों से भी महफूज रह सकता है। घर में खुद बनाएं, ईद पे बनाएं और मेहमानों को सर्व करें, खुद खाएं। बड़े मज़े की बनती है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्द बन जाने वाली है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये है 1 कप बेसन, आधा कप पानी, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी। अब हम इसको तैयार करेंगे। इसमें हमने तैयार करना है और इसमें तैयार करके ये मटेरियल डाल देना है। और ये हमने साथ घी इस्तेमाल किया है कश्मीर का। आप ऑयल कर लें, कोई भी घी आपके पास है वो इस्तेमाल कर लें और खालिस चीज़ खुद तैयार करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप बेसन छलनी किया हुआ, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये बेकिंग पाउडर को हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 1 चुटकी के बराबर इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम इसको मिक्स करते हैं। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना और कम से कम आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी ना रखें, बाहर रख दें और ये बहुत एक लेसदार सा मादा बन जाएगा। अब ये मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही प्यारी पकौड़ियाँ बनती हैं इससे, नरम। और आप इनको किसी एयर टाइट बाउल में रख सकते हैं 8-10 दिन के लिए भी। ये है कि उसको बार बार ना खोलें बाउल को, जिसमें आपने ये सेव करनी है। इस्तेमाल के वक़्त आप खोल के आप उसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी इसकी लेयर आ रही है और आप जब बनाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें इसकी बहुत प्यारी सी लेयर बन रही है। और अब आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। फ्रीज़र में रख दें, फिर भी बेहतर है। ना रखें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको बाहर किचन में भी रख सकते हैं, पंखे के नीचे भी, कमरे में आम पंखे चल रहे होते हैं वहाँ भी इसको आप रख सकते हैं। इसके लिए कोई मसला नहीं है। ये अब 2 घंटे हो गए हैं। अब 2 घंटे के बाद हम इसको इस बोतल में डाल देंगे। ये केचप वाली बोतल है, आप कोई भी बोतल ले लें, उसके ढक्कन में कोई सुराख कर लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पकौड़ी बन जाएगी। ये अब हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए कितनी लेयर के साथ है इसका मटेरियल तैयार हुआ। ये हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें हमने ये बोतल में डाला हुआ मटेरियल डालेंगे। देखें कितनी प्यारी बन रही है पकौड़ी। खुशक करके इसको रखें बॉक्स में डाल के, किसी में एयर टाइट बॉक्स में, और जब इस्तेमाल करनी हो उससे 10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो दें।
बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी। दही में डालें और खाएं, लुत्फ उठाएं। ये देखें, और इसको मटेरियल को हमने नीचे नहीं जाने देना। इसको हमने कोई कप वगैरह ले लेके उसके ऊपर ऐसे रख देना है ताकि ये नीचे ना जाए। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। थोड़ी सी आंच तेज करते हैं। बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बड़ी गोल्डन गोल्डन सी हो रही हैं। थोड़ी सी इनको हीट लग जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये बाज़ार से बहुत अच्छी चीज़ घर में बनती है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, बच्चों का, बड़ों का, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बीमारियों से महफूज भी इस तरह इंसान रहता है। अपने हाथ का काम बहुत नफासत वाला होता है। बाज़ार में तो इतनी कोई नफासत नहीं पाई जाती, लेकिन घरों में अपने बहुत अच्छी चीज़, खुद इंसान को तसल्ली होती है कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। और माशाल्लाह बनी भी बहुत अच्छी है। आप खुद देख रहे हैं, ये देखें गोल्डन सी हो रही है। ये देखें, ये देखें बहुत ही प्यारी लगी हैं और आप खुद भी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये मैं एक बॉल में इसको निकाल रही हूँ। आप ऐसे निकाल लें या इसके नीचे टिशू रख लें, अखबार रख लें, कागज़ रख लें, या वैसे ही निकाल लें तो कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब नेक्स्ट हमने फिर डालनी है, ये बोतल को हमने नीचे करके रखा हुआ था ताकि इसका मटेरियल ऊपर ना जाए और जल्दी जल्दी से हमारा काम हो जाए। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब हम सारी तैयार करके हमने इनको डिश आउट कर दिया है। देखें कितनी प्यारी, कितनी खस्ता खस्ता सी बनी है। आप खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। वैसे इसको बूंदी के तौर पे वैसे भी खा सकते हैं आप, और इसको दही भल्लों वगैरह में डालें, मेहमानों के सामने पेश करें। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये रमज़ान की हमारी रेसिपी बहुत ही प्यारी बनी है। अब हम इनको करने जा रहे हैं एयर टाइट, ताकि इनको सेव कर लें ईद के लिए, और आप ईद के दिन इसको दही में डाल के ये देखें हमने अब इसको एयर टाइट कर दिया है। और ये माशाल्लाह बॉल हमारा एक मुकम्मल तैयार हो गया है। बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल